हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर आज आपके सामने एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स में हम लोग जुड़ गए हैं रिपीटेड सीरीज की कुछ और नई ट्रिक्स लेकर। तो ये यूट्यूब के शेड्यूल को आप लोग मेरे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरे प्लस के बैचेस एनटीपीसी और एसएससी के प्लस के बैचेस पर भी जुड़ सकते हो और आप लोग यहाँ पर कोड क्या यूज़ कर सकते हैं रितिका 10 RITIK10 और आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करके मेरे प्लस के कोर्सेज पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ मेरा नाम वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है रितिका तोमर। आप लोग इस नाम को सर्च करें अनअकैडमी पे और आप लोग अनअकैडमी के सीधे सीधे मेरे प्रोफाइल से जुड़ जाएंगे और मुझे वहाँ पे फॉलो करके मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सुबह 11 बजे होती है और शाम को 6:15 बजे मतलब 6:15 पर। अब हम देखते हैं कुछ रिपीटेड सीरीज की ट्रिक्स जो मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में भी बताई थी और होप सो आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स को काउंट करते हैं। जैसे हमारे सामने रिपीटेड सीरीज आ रही है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेटर्स को काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे लेटर्स को अगर काउंट किया तो मान लीजिए जैसे सबसे पहले हमारे पास अगर हमें 12 लेटर्स मिले, 12 लेटर्स अगर मिल रहे हैं तो 3-3 के हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे, 4 या 4-4 के कितने पेयर बन सकते हैं, 3। अभी मैं एग्जाम्पल भी करवा दूंगी, मैंने पिछले सेशन में भी करवाया था, याद होगा। आज मैं कुछ दूसरी ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगी। ठीक, अगर 15 लेटर्स होते हैं तो 3-3 के 5 पेयर्स बन सकते हैं या 5-5 के 3। 16 लेटर होंगे तो 4-4 के 4 ही पेयर बनेंगे। 18 लेटर्स अगर हमारे पास है तो 3-3 के 6 पेयर बन सकते हैं और 6-6 के 3 पेयर बन सकते हैं। 20 लेटर्स अगर है तो 4-4 के 5 पेयर बनेंगे या 5-5 के 4 बन सकते हैं। तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग को लेटर्स को क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल आया काउंटिंग लेटर्स वाला, वैसे मैंने पिछले सेशन में करवाया था। आप इसी का रिपीटेड सीरीज का फर्स्ट सेशन देख सकते हो मेरे पिछले 7 मिनट ट्रिक के वीडियो में। ओके, यहाँ पर आपने काउंट किया, आपके पास टोटल लेटर्स कितने आ रहे हैं, 16 अगर आपने काउंट किया तो डेफिनेटली आप लोगों के पास 4-4 के 4 पेयर बनेंगे। तो हमने इसको 4-4 के 4 पेयर्स में डिवाइड कर लिया। अब आप चेक करो यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे आप इसको इससे मिलाओगे तो यहाँ पे एफ आ रहा है सेकंड पे, तो हम यहाँ पे एफ रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट पे एच आ रहा है तो हम यहाँ पे एच रख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पे एफ आ रहा है तो हम यहाँ पे एफ रख सकते हैं और फिर यहाँ पे लास्ट में जी आ रहा है तो जी रख सकते हैं। मतलब आप लोग को पैटर्न समझ में आ गया होगा क्या बन रहा है, रिपीटेड पैटर्न HFEG। तो आप लोग का यहाँ पर ये सीरीज बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग बात करें आज जो नया है वो ये है कि कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब है कोई भी एक पैटर्न बार बार आप लोगों का रिपीट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो फिर इन्हीं डिजिट्स को बार बार आगे पीछे करने के बाद ये पैटर्न कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि 3 2 1 फिर 2 3 1, फिर यही वाला पैटर्न यहाँ रिपीट हो जाएगा। जैसे 1 2 3 फिर 3 2 1 उसके बाद 2 3 1। अब जैसे ABC को ले तो ABC फिर CBA बना फिर BCA। अब यही वाला पैटर्न यहाँ पर भी फिर से रिपीट होगा। जैसे ABC फिर से आ जाएगा, CBA फिर से आ जाएगा और BCA भी फिर से आ जाएगा। ठीक, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज। इसका एग्जाम्पल कैसे करना है ये देखो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक सीरीज दी गई थी। अब अगर हमें इसे कंप्लीट करना है तो हम लोगों ने लेटर काउंट किए, 15 आया तो 15 लेटर, इसका मतलब 3-3 के 5 पेयर बन सकते हैं। अगर वो पेयर फेल हो गया तो हम 5-5 के 3 पेयर्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर अभी सीरीज को 3-3 के 5 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब आप लोग जहाँ पर देख सकते हो क्या पहले का रिलेशन सेकंड से है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो बी आ रहा है और यहाँ पे सी आ रहा है। क्या पहले का रिलेशन थर्ड से, नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पहले का रिलेशन चौथे से बन रहा है। क्यों, यहाँ पे लास्ट में सी है, हमारे पास भी लास्ट में सी है, तो यहाँ पे हम पहले पे ए भर सकते हैं और दूसरे पे बी। तो आपकी यहाँ पे सीरीज बन जाएगी ABC, फिर यहाँ पे बन जाएगा ABC। अगर पहले का चौथे से है तो डेफिनेटली दूसरे का रिलेशन आपका 5वें से होगा। तो यहाँ पे CA है तो डेफिनेटली B ही लेटर बचा, तो B यहाँ पे हम लोग फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का बन गया BCA और फिर यहाँ पर भी बन गया BCA और यहाँ पे अब क्या बचा, CAB, तो यहाँ पे बचा CAB और ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई इस तरीके से। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक, अगला प्रोसेस, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास 12 लेटर्स आए। 12 लेटर्स अगर आए तो डेफिनेटली 3-3 के 4 पेयर बनेंगे या 4-4 के 3। तो हम लोगों ने सबसे पहले 3-3 के 4 पेयर बना के देखे। अब जब आप लोग 3-3 के 4 पेयर बना के देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या पहले का रिलेशन सेकंड से बन रहा है, नहीं बन रहा, लेकिन पहले का रिलेशन आप चेक कर सकते हो थर्ड से जरूर बन रहा है। क्यों, यहाँ पे लास्ट में जी है, हमारे पहले वाले टर्म में भी लास्ट में जी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सेकंड पे एफ है तो हम लोग यहाँ पे सेकंड पे एफ फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे फर्स्ट पे ई फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बन गया EFG। ठीक है, पहला और तीसरा क्या बना, EFG। अब सेकंड को हम लोग किससे मैच कर सकते हैं, फोर्थ से। जब हमने फर्स्ट को थर्ड से मैच करा तो सेकंड को फोर्थ से करेंगे। एफ के बाद ई आया तो डेफिनेटली यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे भी जी आएगा क्योंकि जी ही बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे एफ के बाद जी आ गया और ई आ गया और आपका ये वाला पैटर्न भी यहाँ पे डन हो गया। तो आपके पास रिपीटेड सीरीज बन रही EFG फिर FGE इस तरीके से। तो ये सीरीज यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगी।
अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी सीरीज ऐसी दी जाती है जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन से ही सीधे आंसर निकाल देते हैं, हमें लेटर्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं अवलोकन। जैसे एग्जाम्पल है ABCD लिखा होगा, या AA, BB, C लिखा होगा, या AAA, BBC लिखा होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मान लो हमारे पास एक क्या एग्जाम्पल है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे MM लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे 2 बार NB लिखा हुआ है। तो हम इसी तरीके की रिपीटेड सीरीज बनाकर देख सकते हो। ऑब्जर्वेशन में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे आपने आप N भरा, यहाँ पे आपने फिर से N डाल दिया, फिर यहाँ पर आप लोगों ने M भर दिया, और यहाँ पे आप लोगों ने फिर से M डाल दिया, तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, N, फिर से N, फिर से M, फिर से N और फिर से N। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने एक और हमारे सामने क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे हमने लेटर्स काउंट किए, 15 लेटर्स आ रहे हैं। 3 के 5 पेयर बना के देखोगे, नहीं बनेगा। 5 के हम लोगों ने 3 बना कर देखे, तो यहाँ पर हमारी बन रही है, हर लेटर में देखो YN आ रहा है ना, YN ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो YN यहाँ पे आ गया, YN के बाद अब यहाँ पे क्या बचा, देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे N रखने की कोशिश करी, तो हमारा यहाँ पे रिपीटेड सीरीज बन जाएगा YNXPN। ठीक, फिर से बनेगा YNXPN, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या था, N, तो हम लोगों ने यहाँ पे N रख के देखा था, तो YNXPN बार बार यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, YNXPN। ठीक, तो आप लोग का ये सीरीज आपकी डन हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लेटर्स को सबसे पहले काउंट करो, फिर पेयर बनाओ। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, YNXPN आप लोग की सीरीज बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं यहाँ पे दे रही हूँ होमवर्क में करने के लिए, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग को टाइप करना है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग मेरे बैचेस और मेरे प्लस के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि मेरा SSC का जो फाउंडेशन कोर्स है वो प्लस पे स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे 15 अक्टूबर से ये नया बैच शुरू हुआ है, जो कि बेसिक से हाई लेवल रीजनिंग यहाँ पे चल रही है फाउंडेशन की। ओके, तो आप लोग मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। रेलवे का बैच भी आपको प्लस पे मेरा मिलेगा, जो टारगेट NTPC का होगा 15 दिसंबर से, जो कि बैच स्टार्टेड है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ टॉपिक वाइज क्लासेस कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग अपनी कैटेगरी चूज़ करने के बाद सब्सक्रिप्शन पे जाएं, मंथ चूज़ करें, और लास्ट में जब आप लोग रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आप लोग यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है, रितिका 10। तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे वो SSC का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो बैंक का सब्सक्रिप्शन हो, या वो रेलवे का सब्सक्रिप्शन हो, या फिर किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन हो, ऑल कैटेगरीज के आप लोग मेरा कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, रितिका 10 RITIKA10। और डेली क्लासेस, इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया है क्या शेड्यूल है डेली फ्री क्लासेस का और यूट्यूब की क्लासेस का, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे टॉपिक की बेहतरीन सी ट्रिक लेकर मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगी 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर। तो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।